हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को कई पार्ट में बनाऊँगा और क्योंकि टॉपिक लंबा है, पहला पार्ट जो कि कॉन्सेप्ट वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिए और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास 10th यूपी और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको कम समय में एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पार्ट 1 कॉन्सेप्ट वीडियो है ये। आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट नरेशन हैज़ 2 पार्ट्स। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो डायरेक्ट नरेशन के पहले भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसके बारे में जानिए। द सेंटेंस इन ए कामा, जैसा कि कामा ब्रैकेट में बनाया है, इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। कामा के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इट में है 2 और 3 पार्ट्स। इसके 2 या 3 भाग हो सकते हैं। अब 2 एग्जांपल्स मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके कितने भाग हो सकते हैं। पहला एग्जांपल है ही सेड। तो स्टूडेंट्स नोट में देखिए, पहला भाग है ही। अगर ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है तो इसमें जो है ही जो है पहला भाग है जो कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, और दूसरा भाग सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ही सेड में जो है ही पहला भाग है जो कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा और सेड रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा दूसरा भाग। एक और एग्जांपल दिया है, शी सेड टू मी। इसमें स्टूडेंट्स शी जो है पहला भाग है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। सेड दूसरा भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और मी तीसरा भाग है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जैसा कि मैंने ब्रैकेट में नोट में आपको दिखाया है। स्टूडेंट्स, तो ये था रिपोर्टिंग स्पीच, जिसके 2 या 3 भाग होते हुए दिख रहे हैं वीडियो में, आप देख रहे हैं। तो डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपने देख ही लिया, रिपोर्टिंग स्पीच, और उसके कितने भाग होते हैं ये भी देख लिया। अब डायरेक्ट नरेशन का दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। आइए रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है जानिए पहले इसके बारे में। द सेंटेंस इन इन्वर्टेड कामा, जैसा कि मैंने कामा बनाकर दिखाया ब्रैकेट में, इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इट में है 2 और 3 पार्ट्स। इसके भी 2 या 3 भाग हो सकते हैं। तो मैंने 2 भाग का भी एग्जाम्पल दिया है, तीसरे भाग का भी एग्जाम्पल दिया है। 2 एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश किया है। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई बाथ डेली। तो स्टूडेंट्स, आई बाथ डेली जैसा कि इन्वर्टेड कामा में है, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। नोट में देख लीजिए, आई जो है पहला भाग होगा, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट। बाथ जो है दूसरा भाग हुआ, इसे बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आई बाथ डेली रिपोर्टेड स्पीच है तो आई रिपोर्टेड सब्जेक्ट हुआ पहला भाग, और बाथ जो है रिपोर्टेड वर्ब हुआ दूसरा भाग। एक एग्जांपल और देखिए, इन्वर्टेड कमा में, आई ईट मैंगो, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, जिसमें जो है आई जो है रिपोर्टेड सब्जेक्ट हुआ पहला भाग, ईट जो है रिपोर्टेड वर्ब हुआ दूसरा भाग, मैंगो जो है रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट तीसरा भाग हुआ। तो स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच का भी 2 या 3 भाग होता हुआ आप देख रहे हैं। अब सवाल है कि डायरेक्ट स्पीच या नरेशन क्या होता है। नीचे देखिए, एडिशन ऑफ रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच और नरेशन। कह रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के जोड़ को डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ दो तो डायरेक्ट स्पीच या नरेशन नया प्रोडक्ट बनता है। तो डायरेक्ट स्पीच या नरेशन का 2 एग्जांपल देखिए, मैंने इंडिकेट करके बताया है। पहला एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच का है, ही सेड आई बाथ डेली। स्टूडेंट, ये है डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी आई ईट मैंगो, ये भी डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। अगर आप गौर करेंगे तो इन दोनों एग्जांपल में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जोड़ा गया है। जैसे ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है और आई बाथ डेली रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों जोड़ करके डायरेक्ट स्पीच बनाया गया है। दूसरे एग्जांपल में शी सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है और आई ईट मैंगो इन्वर्टेड कमा में रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट स्पीच या नरेशन बनाया गया है। फंडामेंटल वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इनडायरेक्ट नरेशन को अच्छी तरह से बदल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस वीडियो में जो ख़ास बातें हैं उसको आप नोट कर लीजिए
और इस वीडियो को क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।